हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की इजराइल से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने हमास के सुरंग नेटवर्क को उड़ा दिया है। दोस्तों 25 मिनट तक ताबड़तोड़ हमला किया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या रहा इसका प्रभाव, साथ ही ये युद्ध कहां तक जाने वाला है। दोस्तों ये भी बताएंगे आपको, उससे आगे बताएंगे जहां पर इजरायली सेना ने मार गिराए हमास के इतने कमांडर। जी हाँ दोस्तों, टोटल कमांडर की गिनती की गई है दोस्तों, जिसके बाद वीडियो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से। बताएंगे दोस्तों क्या है उस वीडियो में, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर गाजा पर हवाई हमलों के बाद इजराइल के खिलाफ उमड़ा अरब देशों के नागरिकों का आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या इन्होंने आक्रोश में आके वो भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां इजरायली राष्ट्रपति ने रॉकेट हमले में जान गंवाने वाली भारतीय महिला के परिवार से बात की है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बातचीत के बाद क्या रहा उनका व्यवहार बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर इजराइल संकट के बीच सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा इस देश पर जाकर फूट गया। जी हाँ दोस्तों, अपना गुस्सा कहां उतारे तो उन्होंने इसी देश पर अपना गुस्सा उतार दिया। बताएंगे दोस्तों क्या रहा कारण। उससे आगे बताएंगे जहां पर इजरायली फिलिस्तीन के बाद अब आर्मीनिया अजरबैजान में फिर छिड़ सकती है जंग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी लेटेस्ट खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। भारत ने कर दिया उत्सावे को रोकने की बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, आर्मीनिया अजरबैजान फिर एक बार मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां अमेरिका ने बनाई नई हाइपरसोनिक मिसाइल जो रूस और चीन तक मचा सकती है भारी तबाही। कौन सी मिसाइल है दोस्तों वो, उसका भी नाम आपको बताएंगे दोस्तों, उसकी खासियत बताएंगे। साथ ही पाकिस्तानी सांसद का भारत और इजराइल को लेकर बड़ा ही घिनौना बयान आया है दोस्तों। एटम बम गिराने तक की बात कह दी है इस पाकिस्तानी सांसद ने। जी हाँ दोस्तों, भारत और इजराइल दुश्मन, फिलिस्तीन और कश्मीर की आजादी के लिए एटम बम गिरा डालो, इस प्रकार की बातें कही गई हैं दोस्तों। बताएंगे और क्या क्या इन्होंने कहा है और कितनी बदतमीजी के साथ में ये सारी युद्ध वाली बात का इस्तेमाल किया है दोस्तों, बताएंगे पूरी बात आपको। साथ ही दिल्ली में और इन राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों, जिसको लेकर एम्स के डॉक्टरों ने भारत के सभी लोगों को दे दी है ये सलाह। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सलाह जानना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ इजरायली सेना ने हमास के सुरंग नेटवर्क को उड़ा डाला है दोस्तों। 25 मिनट तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बता दें फिलिस्तीन के खिलाफ अपनी कार्यवाही में इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रहा है दोस्तों। बृहस्पतिवार सुबह इजराइल के ताजा हवाई हमले में गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, जबकि कई इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं। अभी तक की सबसे ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली सेना का कहना है कि हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में उसने ये एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है ये भी। बुधवार तड़के इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा में एक इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई, जिसमें 40 लोग रहते थे। इस इमारत में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके मकान पर हमला से पहले दक्षिण शहर खान यूनिस की इमारत पर अटैक हुआ था, जिसके बाद ये लोग भी अपने इमारत से बाहर आ गए और 5 ही मिनट बाद इनकी इमारत भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इजराइल से ये काफी दिल दहला देने वाली भयावह खबर आ रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें तो इजरायली सेना ने मार गिराए हमास के 65 कमांडर्स। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर इजराइल ने जारी कर दिया है वीडियो। हम आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जारी हिंसा के बीच गाजा में मरने वालों की संख्या 210 से ज्यादा हो गई है दोस्तों। मंगलवार को एक बार फिर इजराइल ने गाजा पट्टी में जो निशाना साधा है दोस्तों, जिसके बाद इसका वीडियो जारी कर दिया इजराइल ने, जिसमें टनल पर विस्फोट की लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं दोस्तों। इजराइल ने दावा किया है कि उसने इस हमले में हमास के 65 कमांडरों को मार गिराया। आप सभी हमलों की तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा लिखकर। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इजराइल और हमास से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर या अन्य खबरों के लिए भी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली खबर की बात करें
करें तो गाजा पर हवाई हमलों के बाद इसराइल के खिलाफ उमड़ा अरब देशों के नागरिकों का बड़ा आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, गाजा पट्टी पर इसराइल के हवाई हमलों और लोगों के मारे जाने की खाड़ी के अरब देशों के लोगों ने एक स्वर में आलोचना की है। ये लोग इसराइल की कड़ी निंदा कर रहे हैं और फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जता रहे हैं। इसराइल के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर प्रदर्शनों के जरिए सोशल मीडिया अखबारों के आलोकों में देखा जा रहा है दोस्तों, जबकि कुछ ही महीने पहले ही यहूदी देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देशों द्वारा समझौते किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को बड़े स्तर पर देखा जा रहा है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि कोई कितना भी आक्रोश जता ले, लेकिन इसराइल देश अपने स्तर पर बिल्कुल सही पोजीशनिंग में खड़ा है दोस्तों, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसराइल को छू भी नहीं सकती है ओआईसी से जुड़े जो भी देश है। ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो इजरायली राष्ट्रपति ने रॉकेट हमले में जान गंवाने वाली भारतीय महिला के परिवार से की है बात। आपको बता दें, इसराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने उस भारतीय महिला के परिवार से बात की है जिसकी मौत हमास के दागे गए रॉकेट की चपेट में आने से हो गई थी दोस्तों। 11 मई को हमास द्वारा दागे गए रॉकेट में एक भारतीय महिला की जान चली गई थी, जिसको लेकर इसराइल ने भारत से दुख जताया था। वहीं अब इसराइल के राष्ट्रपति ने जान गंवाने वाली भारतीय महिला के पीड़ित परिवार से बात की है और अपनी संवेदना जताई है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने पीड़ित भारतीय परिवार से बात कर अपनी संवेदना जताई। हालांकि इसराइल के राष्ट्रपति ने पीड़ित परिवार से और क्या सब बातचीत की है इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है दोस्तों। तो वहीं मारी गई महिला सौम्या संतोष का पार्थिव शरीर 16 मई को एयर इंडिया के विमान से कोच्चि लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अभी तक आपने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी है तो कमेंट सेक्शन में हमारा दिल से श्रद्धांजलि है सौम्या संतोष को, और ओम शांति जरूर लिखिएगा कमेंट में दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो इजराइल संकट के बीच सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा लेबनान पर ही फूट गया। जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्व के इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के समर्थन में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके आपसी विवाद ही नहीं थमते दिखाई दे रहे। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को लेबनान के विदेश मंत्री के बयान पर सऊदी अरब समेत खाड़ी के बाकी 5 देशों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। लेबनान इजराइल और फलस्तीनियों के टकराव में फलस्तीनियों का साथ दे रहा है, लेकिन फलस्तीन के समर्थन में बयान देने वाले देश भी आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच फ्रांस का यूएनएससी से प्रस्ताव पारित करने की अपील अब अमेरिका के रुख पर सबकी नजर बनी हुई है। दरअसल क्या है मुद्दा बता दें, संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा है कि फ्रांस इजराइल और गजा को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह कर रहा है। परिषद के मौजूदा अध्यक्ष झांग जून ने पुष्टि की है कि संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस डे रेवियरे ने मंगलवार को संघर्ष के मुद्दे पर विचार विमर्श के तीसरे दौर में परिषद को सूचित किया कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बरकरार रखने वाले संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय को हिंसा रोकने का आह्वान करने वाला प्रेस बयान जारी करने से रोक दिया दोस्तों। इसके अनुसार ये इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों में मददगार नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए जो भी कदम उठा रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है, तो कमेंट सेक्शन में अमेरिका की सराहना करते हैं और भारत को भी खुला समर्थन देना चाहिए इजराइल का। कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों, आपकी बात भारत सरकार तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो आर्मीनिया अजरबैजान में फिर छिड़ सकती है भारी जंग, भारत ने कर दिया उकसावे को रोकने की बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, यूरोप के 2 देशों आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है दोस्तों। पिछले सप्ताह ही आर्मीनिया ने अजरबैजान के ऊपर उसकी सीमा के भीतर सेना भेजने का आरोप लगाया है। भारत भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उसने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल आर्मीनियाई फोर्स और अजरबैजान के बीच 6 सप्ताह तक संघर्ष हुआ था। बाद में रूस की सहमति से दोनों के बीच शांति बहाल हो सकी थी, लेकिन एक बार फिर अब दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं दोस्तों। आर्मीनिया ने
अजरबैजान के ऊपर उसकी सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसने का आरोप लगाया है। अजरबैजान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी सेनाएं अपने क्षेत्र में है और केवल बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आर्मीनिया ने कहा है कि अजरबैजान ने सीमा में घुस आए सैनिकों को वापस बुलाने का अपना वादा पूरा नहीं किया है। इस पर भारत का भी बयान आया है। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने कहा है दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि हम आर्मीनिया अजरबैजान सीमा पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सैन्य बलों के माध्यम से सीमा पर घुसपैठ की स्थिति को अस्थिर कर सकती है और नए सिरे से हिंसा पैदा कर सकती है। हम उल्लंघन करने वाले पक्ष से तत्काल बलों को वापस बुलाने और आगे किसी भी उकसावे को रोकने का आह्वान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध होने वाले बुरी स्थिति को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इन दोनों देशों के बीच युद्ध को रोक देना चाहिए? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने बनाई नई हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस चीन तक मचा सकती है भारी तबाही। जी हाँ दोस्तों, रूस चीन के बाद अब अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफलता हासिल कर ली है। यह अमेरिकी मिसाइल ध्वनि की 17 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन देश पर तबाही मचाने में सक्षम है। रेडार की पकड़ में न आने वाली इस नई अमेरिकी मिसाइल की मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है। दोस्तों इस मिसाइल के साथ ही अमेरिका अब रूस और चीन पर दूर से ही भीषण हमला करने में सक्षम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि यह मिसाइल अब हाइपरसोनिक रफ्तार से लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। अमेरिका अब वर्ष 2023 में इस मिसाइल के परीक्षण की योजना बना रहा है। इसे एक ट्रक पर लाद कर लॉन्च किया जा सकता है। एक ट्रक पर तो हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी सेना की यह मिसाइल नेवी के एक हथियार पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब अमेरिका ने और भी ज्यादा मजबूत कर लिया अपने आप को दोस्तों, और चीन और रूस जैसे देशों को चुटकियों में खत्म करने की पूरी ताकत हासिल कर लिया अमेरिका ने। आपकी क्या राय होगी? ऐसे में कांग्रेचुलेशन यूएसए, कांग्रेचुलेशन जो बाइडेन जरूर कहिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि भारत और इजराइल दुश्मन है, इसलिए फिलिस्तीन और कश्मीर की आजादी के लिए एटम बम गिरा दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी ही बेहुदा और युद्ध करवाने वाला बयान दिया गया है पाकिस्तानी सांसद की ओर से। बता दें गरीबी, बेरोजगारी और पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान के पास इस्लामिक कट्टरपंथ के अलावा लगता नहीं है कि कुछ बचा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अक्ल नाम की चीज को तो शायद पाकिस्तान के अधिकांश जनता के पास है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा रहता है तो कोई जिम्मेदार सांसद देश की संसद में किसी और देश के खिलाफ जिहाद छेड़ने और परमाणु बम से हमला कर देने की बात ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान की बदनसीबी यही है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो हर दिन घर से जिहाद के लिए निकलते हैं और वहाँ के सांसद कहते हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ है उनके खिलाफ जिहाद कर दो और उनके ऊपर बम फेंक दो। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चल रहा है और पाकिस्तानी सांसद मौलाना चित्राली ने संसद में कहा है कि फिलिस्तीन और कश्मीर को आजाद कराने के लिए जिहाद ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सांसद का कहना है कि इजराइल मुस्लिम देश का दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है। ऐसे में इजराइल से फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए इजराइल पर बम, एटम बम गिरा दो और भारत से कश्मीर को आजाद कराने के लिए भारत पर एटम बम गिरा दो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार से भड़काऊ भाषण देने से पाकिस्तान को खुद अपना ही नुकसान है तो कमेंट सेक्शन में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है पाकिस्तान जरूर लिखिएगा दोस्तों। और सारे देश इस बयान की आलोचना करते हुए कहीं पाकिस्तान पर ही बम ना गिरा दे। क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर भर के कमेंट करिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता का खून कितना गर्म है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान की खाड़ी में दादागिरी कर रहा है अमेरिका। ऐसा हम नहीं दोस्तों, खुद चीन
चीन कह रहा है, बता दें आपको, चीन ने ताइवान की खाड़ी में अमेरिकी नेवी के गुजरने का विरोध किया है। चीन ने इसे अमेरिका की दादागिरी बताया है दोस्तों, और कहा है कि इससे इलाके में अशांति और अस्थिरता बढ़ेगी। आपको बता दें कि चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है, जबकि ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है और दुनिया के देशों का रुख भी अलग अलग ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को ताइवान के सपने देखना छोड़ देना चाहिए, तो सपने देखना छोड़ दो चाइना, ताइवान एक अलग देश है। ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट में। अगली खबर की ओर चले तो अरब देशों पर इस्लामिक स्टेट से जुड़ा गंभीर आरोप लगाने वाले लेबनान के विदेश मंत्री का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो फिर नेपाल पर चीन की लालची निगाहें, सीमा से पिलर हटाए जाने पर बढ़ा तनाव। बता दें, चीन की लालची निगाहें एक बार फिर नेपाल पर की जमीन पर है दोस्तों। ड्रैगन ने हिमालय की गोद में बसे पड़ोसी की जमीन हथियाने के लिए सीमा पर फिर चालबाजी शुरू कर दी है। नेपाल के दाउलखा जिले में सीमा पर कई पिलर गायब कर दिए गए हैं। चीन ने इससे पहले भी हुमला में इस तरह की हरकत की थी, लेकिन उस समय नेपाल की केपी ओली सरकार ने इस पर पर्दा डाल दिया था। अगर आप भी मानते हैं कि हर बार चाइना के इस कारनामे पर नेपाली सरकार यानी ओली सरकार पर्दा डालेगी, तो एक दिन वो समय आएगा कि ओली नेपाल के प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे दोस्तों, क्योंकि नेपाल चाइना का हो जाएगा। अगर आप भी ये बात मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चाइना रसिया की गहरी हो रही है दोस्ती। सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की कर दी इन्होंने शुरुआत। अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन। बता दे, चीन और रूस एक दूसरे के काफी करीब आते नजर आ रहे हैं दोस्तों, और कल इस दिशा में दोनों एक नया कदम बढ़ाने वाले थे। आपको बता दे, चीन और रूस कल यानी बुधवार अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी, जिसके तहत रूस 2 चीनी शहरों में 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ा एक्शन। दिल्ली, यूपी और हरियाणा से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं दोस्तों। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाओं की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बुधवार को पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के इनकी कालाबाजारी में लिप्त कई लोगों को धर दबोचा है दोस्तों। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में शामिल 76 लोगों को अरेस्ट किया है दोस्तों। यूपी में एसटीएफ ने 2 भाइयों को भी पकड़ा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में भी ताउते तूफान का दिखा असर। आंधी में 4 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में चक्रवात ताउते के प्रभाव की वजह से आंधी आई दोस्तों, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर नारदा स्टिंग केस में आज भी जेल में ही कटेगी ममता बनर्जी के मंत्रियों की रात। नहीं मिली बेल। जी हां दोस्तों, नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी के मंत्रियों को कोर्ट से आज राहत नहीं मिल पाई है दोस्तों। टीएमसी नेता और सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अब आज दोपहर 2 बजे होगी। जी हां दोस्तों, तब तक इन नेताओं को जेल में ही रहना पड़ेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के केस। एम्स के डॉक्टर ने दे दी है भारतीय जनता को ये सलाह। बता दें, एम्स दिल्ली में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रो एमवी पद्म श्रीवास्तव ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि हमने 3 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के चलते हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर यानी जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर और एम्स झज्जर यानी एनसीआई एम्स में अलग से म्यूकर वार्ड बनाया है दोस्तों। रोजाना हमें ब्लैक फंगस के 20 से अधिक मामले मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने बताया है कि लो इम्यूनिटी के कारण ब्लैक फंगस के होने का संदेह बहुत अधिक होता है। यदि शुगर पेशेंट को कोरोना हो जाता है तो उन्हें अपने शुगर लेवल पर ज्यादा ध्यान देने और उसे कंट्रोल में रखने की जरूरत है। ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड का तर्क संगत उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों में ज्यादा मात्रा में ब्लैक फंगस होने की संभावना रहती है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी
सभी से निवेदन है, कृपया करके सावधानी से रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये संकट का काल कब किस पर गिर जाए कुछ पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन जिनके साथी या वो खुद या उनके घर में कोई भी मेंबर शुगर के पेशेंट है, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता में कितने लोगों में ये खामियां हैं और कितनों में नहीं है। एक और खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने गुजरात के लिए किया 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चक्रवाती तूफान ताऊते से बुरी तरह प्रभावित गुजरात के 3 जिलों और केंद्र शासित प्रदेश दीव में भीषण तबाही के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया है दोस्तों, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और राज्य प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में राज्य में तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ केंद्र सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, जिसका मोदी सरकार ने खुला ऐलान कर दिया। आपकी क्या राय हो दोस्तों इस पर? थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी जी, इस संकट की घड़ी में काम आने के लिए जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो आईपीएल फिर से शुरू कराने की तैयारी में है बीसीसीआई। इंग्लैंड देश में हो सकते हैं बचे हुए 31 मैच। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो राशन कार्ड के बिना भी फ्री में मिलेगा अनाज, सरकार ने दी है लोगों को बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में गरीबों को खाने पीने की समस्या ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया था। इसी के तर्ज पर अब दिल्ली एवं यूपी सरकार ने एक और घोषणा की है, जिसके तहत बिना राशन कार्ड के लोग भी फ्री में अनाज का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी नजदीकी राशन केंद्र विक्रेता से संपर्क करना होगा। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन हमारे हैं जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है दोस्तों और बनवाना चाहते हैं, उनके लिए हम ये खबर जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा जिन भाइयों का राशन कार्ड नहीं बना है। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं।